नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TLT टूर गाइड में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में स्थित वृंदावन के बारे में कि आप यहां 2023 में कब जाए, कैसे जाए, यहां रुकने और खाने पीने की क्या सुविधा है और वृंदावन में आप कहां घूम सकते हैं। ये पूरी A to Z कंप्लीट जानकारी आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपका वृंदावन को घूमने में और यहाँ पे दर्शन करने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा ताकि आपको वृंदावन से संबंधित पूरी A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं वृंदावन की। वृंदावन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक नगर है जहां विशाल संख्या में श्री कृष्ण और राधा रानी के मंदिर हैं और वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ उनकी कुछ अलौकिक बाल लीलाओं का केंद्र भी माना जाता है और लोकप्रिय रूप से भगवान श्री कृष्ण के बचपन के निवास के रूप में पहचाने जाने वाला यह वृंदावन हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, क्योंकि कृष्ण भक्तों के लिए वृंदावन का अपना एक अलग ही महत्व है जहां पर भक्त दूर दूर से बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन पहुंचते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप वृंदावन कब जाए। वैसे तो वृंदावन धाम में पूरे वर्ष भर पर्यटक आते जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जाने का सबसे सही समय जन्माष्टमी, होली, न्यू ईयर आदि जैसे त्योहारों पर होता है, क्योंकि इन अवसरों को देखने के लिए वृंदावन की होली खेलने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर बड़े ही दूर दूर से भारी संख्या में वृंदावन पहुँचते हैं। और वहीं अगर आप इन पर्वों पे नहीं जाना चाहते, भीड़ भाड़ से बचना चाहते, तो आप इन पर्वों को छोड़ करके वृंदावन कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं, मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वृंदावन कब जाना पसंद करते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप वृंदावन कैसे पहुंचे। वैसे तो वृंदावन आप बाई ट्रेन, बाई प्लेन और बाई बस बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप वृंदावन ट्रेन से जा रहे तो वृंदावन का निकटतम रेलवे स्टेशन खुद वृंदावन रोड रेलवे स्टेशन है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम ट्रेनें आती हैं, इसलिए अगर आपको इस रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन ना मिले तो आप मथुरा जंक्शन के लिए भी ट्रेन की सुविधा ले सकते हैं, क्योंकि मथुरा जंक्शन देश के विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशनों से काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिनके जरिए आप देश के किसी भी हिस्से से ट्रेन पकड़ करके मथुरा जंक्शन तक पहुंच सकते हैं। और मथुरा जंक्शन से वृंदावन की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है, जिसे आप ई रिक्शा या ऑटो से 20 से 40 रुपए में पूरा करके वृंदावन पहुंच जाएंगे। और अगर आप वृंदावन फ्लाइट से जा रहे तो यहाँ का निकटतम एयरपोर्ट आगरा में स्थित खेरिया एयरपोर्ट है, जो कि वृंदावन शहर से लगभग 72 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन खेरिया एयरपोर्ट के लिए फ्लाइटें बहुत ही कम चलती हैं, इसलिए अगर आपको इस एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट की सुविधा ना मिले तो आप दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी फ्लाइट की सुविधा ले सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एयरपोर्ट है जो कि देश के विभिन्न शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिनके जरिए आप मुंबई, चंडीगढ़, बैंगलोर और हैदराबाद आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से आप फ्लाइट पकड़ करके दिल्ली के एयरपोर्ट तक पहुँच सकते हैं। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वृंदावन की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है, जिससे आप बाई बस या रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा करके वृंदावन पहुंच सकते हैं। और अगर आप इस एयरपोर्ट के बाहर से वृंदावन पहुंचने के लिए बस लेते तो उसका चार्ज लगभग 200 से 250 रुपए पर पर्सन होता है, और वही रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 2000 से 3500 रुपए तक होता है। और दोस्तों अगर आप वृंदावन बस से पहुंचना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं, क्योंकि वृंदावन शहर के लिए आपको दिल्ली, आगरा, चंडीगढ़ आदि जैसे शहरों से डायरेक्ट बस मिल जाएगी, जिनके जरिए आप इन शहरों तक पहुंच करके वहां से बस पकड़ करके डायरेक्ट वृंदावन पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप वृंदावन अपने निजी वाहन, कार या बाइक से जाना चाहते तो आप वृंदावन अपने निजी वाहन से काफी आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि वृंदावन की सड़कें देश के विभिन्न शहरों से काफी अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है, जिनके जरिए आप देश के किसी भी शहर से अपने निजी वाहन द्वारा सड़क मार्ग से खाते पीते हुए वृंदावन पहुंच जाएंगे। दोस्तों अब बात करें कि आप वृंदावन पहुंचने के बाद यहाँ कहाँ स्टे करें। वैसे तो वृंदावन में पहुंचने के बाद आप यहाँ प्रेम मंदिर के आसपास रुक सकते हैं, क्योंकि इस मंदिर के आसपास आपको स्टे करने के लिए बहुत सारे धर्मशाला होटल मिल जाएंगे, जिन्हें आप बुक करके स्टे कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे स्टे करने के लिए धर्मशाला लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 400 से 600 रुपए होता है, और वहीं अगर आप होटल लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 800 से 2000 रुपए तक होता है, मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वृंदावन में रुकने के लिए क्या लेते हैं, होटल या धर्मशाला। दोस्तों अब बात करें कि वृंदावन में खाने पीने की क्या सुविधा है। वैसे तो आप यहाँ पे जिस भी होटल में स्टे किए वहीं पर आप सभी को खाने पीने की सारी सुविधा मिल जाएगी, लेकिन अगर आप वहाँ पे खाना नहीं चाहते तो आपको प्रेम मंदिर के आसपास बहुत सारे होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जा करके 100 से 150 रुपए में पर प्लेट भोजन भी कर सकते हैं। और यदि आप किसी और जगह का ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अच्छी साइट्स का लिंक दे दिया है, जिसकी मदद से आप सस्ती से सस्ती प्राइस में बस, होटल, ट्रेन, प्लेन और टूर पैकेजेस को बुक कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप वृंदावन में कहाँ घूमें। वैसे तो आप यहाँ पर सबसे पहले प्रेम मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। खूबसूरती
से घिरा हुआ यह मंदिर एक बेहद ही शानदार मंदिर है, जिसे वर्ष 2001 में जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज द्वारा आकार दिया गया था और लगभग 55 एकड़ की विशाल भूमि में फैला हुआ प्रेम मंदिर सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि वास्तुकला का एक आकर्षक नमूना है। और भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को समर्पित यह मंदिर आगंतुकों को श्री कृष्ण जी के जीवन को प्रदर्शित करने वाले 48 पैनलों के भव्य दृश्य का आनंद लेने की अनुमति देता है। और यहाँ शाम के समय इस मंदिर का दृश्य देखने में बेहद ही खूबसूरत लगता है। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पर बांके बिहारी जी के मंदिर भी दर्शन कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन के विभिन्न चरणों को दर्शाया गया है। और इसके साथ ही यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों और उनके परिचितों के साथ पेंटिंग का एक भव्य संग्रह है। और इस मंदिर में राजस्थान के कारीगरों ने खास तौर पर नक्काशी की है, जिसे देखने के लिए पूरे विश्व से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और इस शानदार मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करते हैं। इसी के साथ ही आप यहाँ निधि वन भी घूम सकते हैं। वृंदावन में स्थित अनेकों खूबसूरत दर्शनीय स्थलों में से एक निधि वन सबसे रहस्यमयी जगह है, जो कि प्रेम मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर और बांके बिहारी मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और निधि वन में भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी की खूबसूरत प्रतिमा विराजमान है, जिनके दर्शन आप सभी कर सकते हैं। और यह स्थान रहस्यमय है, क्योंकि कहा जाता है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी यहाँ पर रासलीला करने के लिए हर रोज रात को आते हैं। और इसी के साथ आप यहाँ पर वैष्णो देवी मंदिर भी घूम सकते हैं। प्रेम मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर माता दुर्गा जी को समर्पित है, जिनके दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। और इस मंदिर के अंदर माँ दुर्गा की लगभग 141 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा है, जहाँ बगल में हनुमान जी की भी प्रतिमा देखने को मिलती है। और साथ ही इस मंदिर को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। इसी के साथ ही आप यहाँ पागल बाबा मंदिर भी घूम सकते हैं। लगभग 800 फीट लंबा और 120 फीट चौड़ा क्षेत्र में फैला हुआ इस मंदिर की खासियत यह है कि इस मंदिर में सभी धर्म के लोगों को एकजुट और भाईचारा के साथ रहने का संदेश दिया जाता है। और वृंदावन में स्थित यह मंदिर 10 मंजिला है, जिसमें पहले मंजिल में चर्च, दूसरे मंजिल में मस्जिद और तीसरे में गुरुद्वारा और चौथे में सनातन धर्म के मंदिर स्थित है। और इस मंदिर की सुंदरता इतनी भव्य है कि इसे लोग दूर दूर से ही कई घंटों तक निहारते रहते हैं। और इसी के साथ ही आप यहाँ कालिया दे घाट भी घूम सकते हैं। कहा जाता है कि यही वो घाट है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी कदम वृक्ष पर चढ़ करके इस नदी में कूदे और कालिया नाग के ऊपर चढ़ करके नृत्य किए थे। और साथ ही यमुना नदी को कालिया नाग के जहर से मुक्त भी किए थे। इसलिए अगर आप मथुरा या वृंदावन जा रहे तो यहाँ घूमने जरूर जाए। इसी के साथ ही आप यहाँ इस्कॉन टेम्पल के भी दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर को भगवान श्री कृष्ण और बलराम के रूप में भी जाना जाता है। और इस्कॉन टेम्पल वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक भी माना जाता है, जहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग यहाँ पे आते हैं। और साथ ही यहाँ पर आपको भक्तों की प्रार्थनाओं और आश्चर्यजनक सुंदर अलौकिक ध्वनियों पर नृत्य करते हुए देखने का अवसर मिलता है। दोस्तों, और भी ऐसे कई सारी जगह है वृंदावन में जहाँ पर आप सभी घूम सकते हैं, जैसे केसी घाट, चंद्रोदय टेम्पल, श्री राधा रमन टेम्पल, श्री प्रिया कांतजू टेम्पल, शाहजी टेम्पल, गोपेश्वर महादेव टेम्पल, सेवा कुंज, श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर आदि जैसे वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पर आप सभी दर्शन कर सकते हैं और दर्शन के साथ साथ यहाँ पर घूम भी सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें कि वृंदावन को घूमने और दर्शन करने में आपका कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो वृंदावन एक ऐसी पवित्र जगह है जहाँ पर अनेकों मंदिर मौजूद है, इसलिए यहाँ पर घूमने के लिए आपको कम से कम 2 डे 1 नाइट का ट्रिप प्लान जरूर करना चाहिए, जिसमें आपका एक नॉर्मल बजट लगभग 2000 रुपए पर पर्सन तक लग सकता है। वहीं अगर आप वृंदावन के साथ साथ मथुरा, गोकुल, बरसाना, नंदगांव भी घूमते हैं तो उसमें आपको कम से कम 3 डे 2 नाइट का ट्रिप प्लान जरूर करना चाहिए। इसमें आपका कुल खर्चा लगभग 4000 रुपए पर पर्सन तक लग सकता है। मगर ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि आप वृंदावन में कहाँ कहाँ घूमेंगे, क्या क्या खरीदेंगे और घूमने के लिए आप कितने दिन का ट्रिप प्लान करेंगे और वृंदावन आप किस राज्य और शहर से जा रहे हैं, तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मेरी नई नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।